पवन राठौर। हमने इसके पहले विभिन्न प्रकार के जो यूनिट्स दी गई आपकी वो देखी थी। अब हम पहला चैप्टर है जो कि जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में देखते हैं। क्या है ये चैप्टर, इसमें हमें क्या क्या इसके बारे में हम देखते हैं। शुरुआत में जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यदि देखें हम तो कैसे प्रजनन होता है पौधों में एवं जंतुओं में। खासकर इस चैप्टर में हमको पौधों के अंदर देखना है कि किस प्रकार से होता है प्रजनन। मुख्य रूप से अलैंगिक, लैंगिक एवं वर्धी या कायिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें मुख्य रूप से वेटेटिव, जिसमें कि जड़ के द्वारा बाय रूट्स, तने के द्वारा बाय स्टेम्स, ट्यूबर्स के द्वारा बाय ट्यूबर्स, प्रकन, रनर एक्सेट्रा के द्वारा कैसे होता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बीजाणुओं, कोनिडिया आदि के द्वारा भी प्रजनन होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से इसमें दो प्रकार की विधियां बताई गई है, अलैंगिक और लैंगिक विधियां। अलैंगिक विधियां में विखंडन, मुकुलन, प्लाज्मेटोमी, गैम्यूल, विखंडन, पुनरुद्भवन इत्यादि विधियां द्वारा होता है। अब शुरुआत करें हम यदि तो प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं क्या होती है। इस चैप्टर में ये आपका एक बात बता दूं मैं आप लोगों को यहाँ पर कि इकाई 6 नहीं है आप लोगों की ना, आप लोग 1 से लेकर 5 इकाई तक 11 में पढ़ चुके हैं। 1 to 5 यूनिट्स 11 में आप लोगों ने पढ़ी है। 12th से 6 इकाई दी है, 6, 7, 8, 9, 10। 12th में हम इसे फर्स्ट इकाई मीन फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन ही कहेंगे, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। इकाई 6 1 से लेकर 5 आप लोग 11 में पढ़ चुके हैं, 6वीं इकाई 12 से आपको पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर मीन। इसमें देखेंगे प्रजातियों की निरंतरता हेतु प्रजनन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज क्या होता है इसके बारे में देखें हम। इसमें मुख्य रूप से गैमेट्स का फॉर्मेशन हम देखें क्या होता है। सबसे मेन जो इकाई होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स जिसको कहते हैं अपन, है ना। इसका एग्जांपल देखें तो गैमेट युग्मक का निर्माण, युग्मक मीन मेल युग्मक एंड फीमेल युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक हम इसे कहेंगे। इस क्रिया के द्वारा ही न्यू जनरेशन, न्यू पीढ़ी का फॉर्मेशन होता है और जीवों की निरंतरता बनी रहती है। इस प्रोसेस के द्वारा सेल्स और जीवों की संख्या में वृद्धि होती रहती है कंटिन्यूसली। इसके कारण ही सेल डिवीज़न संभव हो पाता है। इस प्रोसेस के द्वारा डीएनए का रेप्लिकेशंस होता है और जेनेटिकली 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती रहती है। इसके मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखें। इस प्रोसेस में आरएनए, प्रोटीन और बायोकेमिकल जो मटेरियल होते हैं उनका सिंथेसिस होता है। अब एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन के लाभ क्या है। प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है, इसके मेन पॉइंट देखें यदि। सेकेंड, प्रतिस्थापन, रिप्लेसमेंट। फिर जीवों की अस्तित्व को बनाए रखना, टू मेंटेन एक्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। फोर्थ इज विभिन्नताएँ, वेरिएशंस। हम देखें फर्स्ट, प्रजाति की निरंतरता क्या होती है। इसमें देखें यदि हम तो कंटिन्यूसली प्रजातियों की निरंतरता बनी रहेगी यदि रिप्रोडक्शन होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे पौधे हों चाहे जंतु हों। रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि रिप्लेसमेंट एक ऐसा प्रॉपर्टी सा गुण है जिसमें रोग, जीर्णता, आयु वृद्धि, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मृत जीवों का प्रतिस्थापन नए जीवों में से होता रहता। जीवों के अस्तित्व को बनाए रखना, टू मेंटेन एक्सिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। प्रजनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवों एवं जीवन का अस्तित्व सुरक्षित रहता है। वेरिएशंस, हमको प्रजनन के कारण ही डिफरेंट टाइप की वेरिएशंस या विभिन्न प्रकार के गुणों वाले पौधे या जंतु हमको प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखें आगे कैसे होता है, आगे स्टार्ट कर दिए हम।
5th पॉइंट एक विभिन्नताओं का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ वेरिएशंस। प्रजनन के कारण ही विभिन्नताएं और जीवों के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मतलब यदि रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक पीढ़ी से मीन 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं होगी। ये मुख्य रूप से पॉइंट्स थे उसके। अब हम आगे देखें प्रजनन की विधियाँ, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन या मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनली 3 टाइप से बताया गया है: अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव या वर्धी प्रजनन, थर्ड लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ज़्यादातर उच्च वर्गीय पौधे जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, आवृतबीजी पौधे होते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन के द्वारा ही प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन मुख्य रूप से एल्गी, शैवाल, फंगस, कवक एवं टेरिडोफाइट्स में होता है। अब हम देखें अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह मेथड है जिसमें कि जनन सेल्स या विशिष्ट स्पेशल टाइप की रचनाएं या तो नहीं बनती, कायिक जनन या तो केवल समसूत्रण द्वारा ही बनती है। अर्थात अलैंगिक जनन में जनन इकाइयों में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता और बिना निषेचन के ही ये इकाइयाँ डेवलप होकर विकसित होकर नए जीव को बना देती है। अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। प्रत्येक क्लोन को रेमेट कहते हैं। मुख्य रूप से अलैंगिक प्रजनन निम्न वर्गीय प्लांट्स पौधे जैसे ब्रायोफाइट्स, एल्गी, शैवाल, कवक, टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की विशेषता देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन में केवल एक जनक ही भाग लेता है, यह मोनोपेरेंटियल होता है, एक जनकी होता है। इस प्रजनन में प्रत्येक जनक की कायिक कोशिका भाग लेती है। सोमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसे। इसमें गैमेट्स का युग्मकों का संलयन नहीं होता। इसमें विभाजन केवल समसूत्री विधि द्वारा होता है। इसमें संततीय जनक के समान होती है, अतः संततियाँ आकार, संरचना और लक्षणों में समान होती है। इनमें अगुणित द्विगुणित पीढ़ियाँ एकांतरण नहीं होता। नवजात संततियों आनुवंशिक रूप से समान होती। ये मुख्य विशेषता है अलैंगिक प्रजनन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। हम देखें इसके एडवांटेज क्या हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग ले रहा है। यह केवल आसूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यह जीवों के दूर तक फैलने में मदद करता है। केवल एक जंतु बहुत अधिक संततियों का निर्माण कर सकता है। यह प्रजनन एक विधि है। इससे कुछ हानियाँ भी हैं। हमें इन हानियों को हम देखते हैं यदि तो इसमें वातावरणीय परिवर्तनों के प्रति तीव्र अनुकूलन की क्षमता नहीं होती। इस प्रजनन में युग्मक संलयन नहीं होता। इस कारण इस मेथड से बनी संततियों में आनुवंशिक पुनर्नियोजन तथा विभिन्नता नहीं पाई जाती। इस मेथड में विकास की संभावनाएं क्षीण होती हैं। हम देखें इसको चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करें तो कैसे अलैंगिक प्रजनन को चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं हम। इसकी पूरी जो मेथड्स के टाइप्स यदि देखें हम तो फर्स्ट विखंडन, सेकंड मुकुलन, थर्ड प्लाज्मोटोमी, फोर्थ गैम्यूल, फिफ्थ पुनरुद्भवन या खंडीभवन, 6 बीजाणु निर्माण द्वारा। एग्जाम्पल दिए गए हैं। विखंडन मेनली 2 टाइप से होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। अमीबा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11वीं में। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम यूग्लिना, लिनेरिया, इसमें द्विविखंडन मेथड के द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। मुकुलन साइकॉन, लिनेरिया, प्लाज्मोटोमी ओपेलाइना में। यदि बात करें बहुविखंडन की तो प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टस है, विखंडन बहुविखंडन टाइप का होता है। गैम्यूल स्पॉन्जिला, खंडीभवन हाइड्रा, स्टारफिश, स्पंजेस, सिलेट्रेट्स। और लास्ट बीजाणु निर्माण द्वारा जिसमें क्लेमाइडोमोनास और पेनिसिलियम। इनको सबको डिटेल से आगे हम पढ़ेंगे। शुरुआत है फर्स्ट आपका चैप्टर आज की क्लास हिंदी मीडियम 12th बायोलॉजी। जैसा आपका टर्म है इंग्लिश मीडियम के लिए कल का समय है, कल आप लोगों को इसी का इंग्लिश मीडियम दिया जाएगा। आप लोगों को इसके नोट्स भी बनाने हैं, फ्लो चार्ट के द्वारा आप लोगों को इसमें तैयारी करना है। इसके अलावा जो मैं आपको नोट्स कुछ
भेजूँगा वो आप उनको फेयर कॉपी में बनाएं। आप लोगों की कॉपी जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है उसके बाद आप लोगों की फेयर कॉपी चेक की जाएगी, इसलिए फेयर कॉपी भी आप लोग साथ साथ बनाते रहें। ओके।